जय हिंद। इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले इसका एक बेसिक वीडियो जो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, वो वीडियो पहले से अपलोड है। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम इसके केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हर टाइप के एक एक दो करें, लेकिन सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 6 तथा 180 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और लास्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिक से शुरू करते हैं। अभी हमसे कहा गया है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने उस बेसिक वीडियो में एक चीज़ देखी थी कि एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का गुणा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इन दोनों का गुणा संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है, ए मान लीजिए या बी मान लीजिए, ठीक है, संख्याएं ए और बी, तो इन दोनों के गुणा के बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, ठीक है। तो एलसीएम हमें दिया है 180 और एचसीएफ कितना दिया है 6, ठीक है। एक संख्या हमें दी है 30 और दूसरी मान लेते हैं हम x, ठीक है। तो इसको अब बस सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 30 यहाँ से यहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है, 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 और 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, 18 दूनी 36। ये हो गई हमारी दूसरी संख्या, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं 12,906 तथा 14,818 का एचसीएफ 478 है। उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। एलसीएम हमें बताना है। दो संख्याएं दी गई हैं, एक है 12,906, ठीक है, और दूसरी है 14,818, 14,818, ठीक है, 14,818, और इनका एचसीएफ दिया है 478, 478 इनका एचसीएफ दिया है। अब हमें एलसीएम बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एलसीएम है x, ठीक है, एलसीएम x है। तो अब हमने अभी पढ़ा था संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम और ये संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो ये 478 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे 478, यहाँ बचेगा सिर्फ x। अब देखिए इतना तो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो एक बात आप ध्यान ही रखिए कि एलसीएम और एचसीएफ ये चैप्टर है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑप्शंस होते हैं उनसे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं ऑप्शन से। तो इसमें हम ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से ये इकाई अंक और ये इकाई अंक और ये इकाई अंक, इनको ले लेते हैं 6 गुणा 8 और नीचे भी है 8। अब 8 से 8 कैंसल और ये आ गया 6। जिस भी ऑप्शंस के इकाई अंक में 6 होगा, ठीक है, यानी जिस भी ऑप्शंस का इकाई अंक 6 होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। संख्याएं हमें दी हैं 1.75, ठीक है, और दूसरी है 5.6, 5.6 और तीसरी है 7, ठीक है, वाह 7। इनका एलसीएम एचसीएफ अब ये हमें बताना है कि क्या है। तो सबसे पहले तो इन्हें हम दशमलव से हटा लेंगे तो 175 बटे हो जाएगा 100, ठीक है, और 5.6 यानी 56 और यहाँ बटे में कर देंगे 10, ठीक है, दशमलव हट जाएंगे और 7 बटे कर लेंगे 1। अब जो पहला वीडियो अपलोड हुआ था उसमें मैंने बताया था कि भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो भी हमें करने को कहा गया है, मैं इसमें बोला है कि एचसीएफ ज्ञात करना है, तो ऊपर जो है उसका एचसीएफ ज्ञात कर देंगे, ठीक है। पहले तो ये कट रहे हैं तो इनको काट सकते हैं, ये 7 बार, ठीक है, और ये 4 बार 25 से काट देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 5। तो ये बन गया 7 बटे 4, ये बन गया 28 बटे 5 और ये बन गया 7 बटे 1, ठीक है। तो जो अंश होते हैं उनका हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का एचसीएफ हमसे पूछा है। तो एचसीएफ इसमें आ जाएगा कितना 7, ठीक है। तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 7 और नीचे वालों का निकालते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20। तो 7 बटे 20 इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा 7/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 72 व 6 है। यदि संख्याओं का अनुपात 3:4 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4, ठीक है, और एलसीएम दिया है 72, एलसीएम 72 और एचसीएफ ये दिया है 6, ठीक है, और संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4। तो इसमें हम x और जोड़ लेते हैं, 3x और 4x मान लेते हैं ये हमारी संख्याएं हैं। ठीक है, अभी तो हमें संख्याओं का अनुपात दिया था, अब हमने मान लिया ये हमारी संख्याएं हैं। एलसीएम 72 है, एचसीएफ 6 है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखो, यदि एचसीएफ नहीं भी दिया होता तो भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी दिया है तो हमें पता है संख्याओं का गुणनफल, तो 3x और गुणा 4x ऐसे ही लिख लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल तो ये हो जाएगा 12x², ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का गुणनफल ये बराबर होते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल यहाँ पे लिख देंगे तो 72 और गुणा में आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, अब इसे काट देंगे तो ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब x² है और यहाँ पे है 6×6। अब यहाँ पे ये वर्ग हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वर्गमूल लगेगा तो इसमें से सिर्फ 6 बाहर आएगा। ठीक है, जोड़े में बाहर है, या फिर इसको 6×6 36 करोगे तो इस पर वर्गमूल लगेगा तो आंसर आएगा कितना, 6। तो x का मान आ गया 6। अब संख्या हमें ज्ञात करनी थी, ठीक है, तो 6 से इसमें गुणा कर देंगे तो 6 का 3 में गुणा होगा तो कितना बनेगा, ये संख्या होगी 18 और ये होगी 24। ये हो गया आंसर। ठीक है, यदि हमें एचसीएफ नहीं दिया होता तो हम कैसे करते, एक मिनट देख लीजिए। यदि हमें एचसीएफ नहीं दिया होता, हमें सिर्फ एलसीएम जो है 72 इतना है, ठीक है, तो हम करते, देखिए 3 और 4, हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो जिसमें दी गई संख्याओं से भाग चला जाए। ठीक है, तो एलसीएम निकालते वक्त हम जो कॉमन चीज़ है उसे सिर्फ एक बार लेते हैं, तो 3 और 4, 3×4 और x दोनों जगह है तो सिर्फ एक ही बार लेते तो यहाँ आ जाता x, और ये क्या हो गया एलसीएम हमें दिया है 72, तो इसे बराबर में इसके बराबर में 72 रख देंगे। अब इसको 3 चौके 12 से इसे काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, x का मान आ गया 6। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हैं दो, उनका गुणनफल 945 है। गुणनफल कितना है संख्याओं का, मान लेते हैं संख्या a है और एक संख्या b है और इनका गुणनफल है 945। संख्याएं हैं सह अभाज्य। अब एक बात याद रखना कि सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, एचसीएफ 1 होता है, तो एचसीएफ 1 होता है तो ये तो एलसीएम ही हो गया डायरेक्ट। ठीक है, एलसीएम 1 होता है क्योंकि संख्याओं का गुणनफल, और यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम और गुणा में करेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ कितना है 1। तो एलसीएम निकालना है तो इसको हम यहाँ पे भाग करेंगे। ठीक है, और संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है 945, तो एलसीएम बराबर क्या आ गया 945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एलसीएम दिया है 1056। ठीक है, 1056। अब हमसे कहा गया है कि दोनों संख्याएं 12 की गुणज है, यानी 12 की पहाड़े में आती हैं। तो माना पहली संख्या है 12x, ठीक है, 12 की पहाड़े में आती है तो 12 का गुणा कितने भी बार होगा तो वो संख्या मिलेगी। ठीक है, तो 12 की पहाड़े में आएगी तो 12 तो यहाँ पे हमने रख लिया। ठीक है, अब x और मिल जाए तो मजा आ जाए। नेक्स्ट है, एक संख्या हमें दी है 132। ठीक है, दूसरी संख्या मान लेते हैं इसे, दूसरी संख्या हमें दी है 132, तो ये भी दोनों संख्याएं 12 की गुणज हैं तो ये भी 12 का गुणज होगी। तो देख लेते हैं कैसे, 12 गुणा 11। ठीक है, 12 गुणा 11 करेंगे तो 132 हमें मिलेगा, तो ये भी 12 की गुणज है। ठीक है, और ये भी 12 की गुणज है। अब हमें एलसीएम दिया है 1056, तो हमें पता है कि एलसीएम का जो फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इनमें देखिए 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 12 गुणा, यहाँ पे क्या बच गया 11 और यहाँ पे क्या बच गया x। ठीक है, और ये क्या हो गया एलसीएम।
एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं ना, जो कॉमन होता है उसे एक बार लेते हैं। तो यहाँ पे 12 हमने एक बार लिया, उसके बाद 11 और x, यहाँ आप लिखेंगे 1056, क्योंकि ये एलसीएम का फॉर्मूला है। ठीक है, एक बार बेसिक वाला वीडियो देख लेना तो ये सब समझ में आएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो x का मान हमें निकालना है, तो ये चले जाएंगे यहाँ पे नीचे 12 गुणा 11। ठीक है, यहाँ से हट जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 से काटेंगे तो 8 बार, और उसके बाद में फिर से 8 बार, और 11 से काटेंगे तो 8 बार। तो x का मान आ गया, x बराबर आ गया 8। अब हम क्या ज्ञात कर रहे थे, हमें ये पहली वाली संख्या ज्ञात करनी थी। तो x की जगह पे क्या रख देंगे 8। तो 12 का 8 में गुणा होगा तो संख्या क्या मिलेगी 96। ठीक है, तो एक संख्या हो गई 132, दूसरी संख्या हो गई 96, और दोनों ही 12 की गुणज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 व 6 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, यानी 3, 4, 5, 6 और तो नहीं है 6, इन संख्याओं से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी पूछा है हमसे इनका एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकाल देना है। तो क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, एलसीएम निकालना तो पहले वीडियो में सिखा दिया था। ठीक है, और एलसीएम निकालना सभी को आना भी चाहिए। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, 60 कैसे आया, एक बार इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 2, इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 2। हालांकि ये इजी क्वेश्चन है, बट इसकी जो विधि है वो आप पकड़िए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 ले लिया। ठीक है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो यहाँ से हमने 3 ले लिया। और यहाँ पे क्या बच गया 5, तो 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, और 1 2 यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो 2, 30 दूनी 60। ठीक है, तो 60 इसका हो जाएगा एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 व 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, 8, 10 व 12 इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचना चाहिए 7। ठीक है, शेष 7 बचना चाहिए। क्वेश्चन में यदि लिखा है छोटी से छोटी न्यूनतम, ठीक है, तो इसका मतलब है एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो 8, 10 और 12 इनका एलसीएम आएगा 120। ठीक है, अब 7 शेष बचना चाहिए, तो प्लस 7 कर देंगे तो 127, ये हो जाएगा आंसर। अब भाग देंगे तो देखिए ये तो एलसीएम था, अब इसमें 7 और जोड़ दिए तो हर बार को 7 बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 10 से भाग दें तो 9 शेष बचता है, 9 से भाग दें तो 8 शेष बचता है, और 8 से भाग दें तो 7 शेष बचता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याएं दी गई हैं हमें 10, 9 और 8। ठीक है, और जब इनसे हम भाग देते हैं तो प्रत्येक बार में शेष बचता है। 10 से भाग देने पर 9, 9 से भाग देने पर 8 और 8 से भाग देने पर 7। ठीक है, और इनमें अंतर देख लेते हैं सबसे पहले। तो अंतर है इनमें 1 का। ठीक है, इनमें अंतर है 1 का। अब जो हमें संख्याएं दी गई हैं उनका हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम तो 10, 9 और 8 इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 360। ठीक है, एलसीएम आप निकाल लेना, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम आएगा 360, और इसमें हम ये अंतर, जो भी अंतर आता है वो जोड़ देते हैं। तो 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 361, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, लेकिन 9 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। ठीक है, 9 से भाग देने पर शेषफल आता है 0, और 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। ठीक है, 5, 6, 7 और 8 इससे भाग देने पर शेषफल क्या बचता है 3, और 9 से भाग देने पर शेषफल आता है 0। तो इसको विकल्प से कर सकते हैं। प्रत्येक ऑप्शन में 9 से भाग देंगे, जिस ऑप्शन में 9 से भाग चला जाए तो वो आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं यदि एक से ज़्यादा ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 9 से भाग जा रहा है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 840। ठीक है, 840 आ जाएगा इनका एलसीएम। अब इसके बाद में शेष बचते हैं 3, तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 843।
अब इसमें देखेंगे कि 9 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो 9 से विभाज्यता का नियम है अंकों का टोटल योग और उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। तो 8 4 12 और 3 15, 15 में 9 से भाग नहीं जाता है। ठीक है, 15 में 9 से भाग नहीं जाता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसमें करेंगे हम 2 से गुणा। ठीक है, इसमें गुणा करते जाएंगे जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता। तो इसमें गुणा करेंगे तो 0, यहाँ पे 8 और ये 16। अब इसमें भी 3 जोड़ेंगे क्योंकि 3 शेष बचाना है हर बार। ठीक है, गुणा 840 में करना है, ऐसा नहीं कि 843 और उसके बाद में उसमें गुणा कर रहे हो, 840 में। ठीक है, तो 1683, 3 जोड़ने के बाद 1683। अब इसमें देखेंगे कि 9 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, और 18 में 9 से भाग जाता है। ठीक है, 9 से ये विभाज्यता का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 24 व 30 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। ठीक है, संख्याएं दी गई हैं 15, 24 और 30, इनसे भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। ठीक है, तो इनका सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 120। ठीक है, और 4 अंकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, लेकिन ये तो अभी 3 ही अंकों की है। तो अपने हिसाब से थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना। ठीक है, इसमें हम कितने का गुणा करें कि ये 4 अंकों में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम 8 से करके देखेंगे, 9 से करेंगे तो शायद आ जाएगा, 8 से करेंगे तो 800 और थोड़ा कम रह जाएगा। ठीक है, 9 से करेंगे तो 0 और 12 नम्मा 108, 1080। यदि 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 0 12 8 96, 960। ठीक है, 9 से गुणा करेंगे तो संख्या मिलेगी 1080। ये वह न्यूनतम संख्या है जिसमें इन संख्याओं को भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, शून्य, शेष फल शून्य मिलेगा। ठीक है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ खास संख्याएं नहीं है, ऑप्शन से भाग देके कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 और 18 सेकंड में बजती हैं। यदि आखिरी बार तीनों घंटियां 10:30 पर एक साथ बजी हों तो अगली बार तीनों एक साथ कितने बजे बजेंगी। ठीक है, ये घंटियों वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें दिया है 12, 15 और 18, 12, 15 व 18 सेकंड। ठीक है, 18 सेकंड इनके अंतराल पर घंटियां बजती हैं। ठीक है, आखिरी बार कब बजी थी, 10:30 पर। तो अब ये फिर से एक साथ कब बजेंगी। तो सबसे पहले इनका हमें एलसीएम ले लेना होता है। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 180। ये क्या है, सेकंड। ठीक है, ये है सेकंड। अब हमें बताना है कि कितने बजे बजेंगी। ठीक है, तो इसको हम मिनट में बदल देंगे। मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 और 6 से ये 3 बार, यानी 3 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगी। तो अभी 10:30 पर बजेंगी, तो अब बजेंगी 10:33 पर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार के पास 2 बर्तन हैं जिनमें क्रमशः 56 लीटर तथा 84 लीटर दूध है। उस पात्र की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें जो दोनों बर्तनों की दूध की मात्रा ज्ञात कर सके। ठीक है, तो 56 और 84। ठीक है, ये 2 बर्तन हैं जिनकी क्षमता 56 और 84। अब प्रश्न में कहा गया है कि उस पात्र की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें जो दोनों बर्तनों की दूध की मात्रा माप सके। यानी अधिकतम बोला है तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ। अब एचसीएफ यानी सबसे बड़ा इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें सबसे बड़ा कॉमन है 14, 14 दूनी 28। ठीक है, 28 हो जाएगा इसका एचसीएफ और यही हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को ही ज्ञात करने को कहा जाता है। ठीक है, घंटियों वाला आता है उसमें एलसीएम और ये पात्र वगैरह इसमें हो जाता है एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1001 पेन और 910 पेंसिलें हैं जो छात्रों में इस तरह बांटना है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन और पेंसिल मिले। छात्रों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, छात्रों की अधिकतम संख्या, फिर वही अधिकतम, तो इसमें अभी हमें एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा, देखिए 1001 और 910। ठीक है, 910 और इसका एचसीएफ आ जाएगा, आप ज्ञात करेंगे, इसका एचसीएफ आ जाएगा 91। ठीक है, यदि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा होता कि प्रत्येक छात्र को कितने पेन या पेंसिल मिली, तो इसके लिए आप क्या करते, देखिए ये है पेन, 1001 पेन और 910 हैं, ये है पेंसिल। तो इसमें दे देते 91 से भाग, तो हमें पेन की संख्या मिल जाती, तो ये आ जाती 11। ठीक है, इसमें 11 बार जाएगा और इसमें 91 से भाग देते तो ये 10 बार,
तो प्रत्येक छात्र को 11 पेन व 10 पेंसिल मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉल के फर्श की लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर है। इस हॉल के फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो एक हॉल है, उसके फर्श की जो लंबाई है वो है 70 मीटर। ठीक है, 70 मीटर ये है लंबाई, और चौड़ाई कितनी दी है, 28 मीटर। ठीक है, अब कहा गया है कि इसमें कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। अब वर्गाकार टाइल्स लगानी है और कम से कम लगानी है, तो इसमें हमें चाहिए कि जो टाइल्स होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो। ठीक है, तभी तो कम से कम लगेंगी। तो इसका हम निकाल लेंगे HCF। ठीक है, HCF, तो इनका HCF आ जाएगा 14। ठीक है, 14 इन दोनों का HCF आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि कितनी टाइल्स लगेंगी, तो टाइल्स की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, संख्या, तो फर्श का क्षेत्रफल और बटे में टाइल्स का क्षेत्रफल, तो हमें टाइल्स की संख्या मिल जाएगी। तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 70 लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, 28, और ये वर्गाकार है तो इसकी सभी भुजाएं समान होगी, तो 14 गुणित 14। अब इनको काट देंगे, तो ये 5 बार और ये 2 बार। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 128 है तथा उनके HCF और LCM क्रमशः 8 व 504 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याओं का योग, संख्याएं मान लेते हैं A व B है। ठीक है, संख्याएं हो गई A व B। अब इनका योग, ठीक है, A प्लस B कितना दिया है, 128, और इनका LCM और HCF, LCM HCF है 8, HCF है 8, और LCM है 504। ठीक है, 504, LCM 504 और HCF है 8। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। ठीक है, तो संख्याएं हैं A व B, इनके व्युत्क्रम का योग यानी 1/A प्लस 1/B, इनका योग बताना। ठीक है, ये हो गया व्युत्क्रम और ये हो गया उनका योग। तो सबसे पहले तो इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो B आ जाएगा यहाँ, A पहुंच जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा A प्लस B, और नीचे हो जाएगा गुणा A प्लस A इंटू B। ठीक है, LCM ले लिया है A इंटू B। अब इसमें बस मान रख देंगे, A प्लस B है 128, और A इंटू B है, इन दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, A इंटू B, संख्याओं गुणनफल LCM और HCF गुणनफल के बराबर होता है। तो 8 गुणा 504, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, या हम इसको सॉल्व ऐसे कर भी सकते हैं। ठीक है, तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, और इसके बाद में यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो 8 छंग 48, 16 को फिर से 8 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 छंग 48। ठीक है, और उसके बाद 3 बार, 8 3 24, तो हमें आंसर मिल गया 2/63। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर।